सो गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत स्ट्रांगली चैनल मैसेज, यहाँ पर जो कार्ड आए हैं और भी हम कार्ड लेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है। आपके जो हेटर हैं, जो हमेशा आपके लिए गलत मनाते हैं, आपको हमेशा रोता हुआ, तड़पता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहते हैं, दुख तकलीफ कष्टों में देखना चाहते हैं, हमेशा आपको तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, तरसता हुआ देखना चाहते हैं। ये जो ईवल लोग हैं, जो आपको परेशान करने के लिए तंत्र मंत्र काला जादू का इस तरह के चीज़ों का भी सहारा लेते हैं, इनकी लाइफ में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो प्रे करते हैं, हे ईश्वर, हम तो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, हमारी लाइफ में चाहे कितना भी तूफान आ जाए, लेकिन आप पे जो हमारा एक फॉर्म बिलीव है, जो हम आप पे आस्था रखते हैं, जो प्यार है, वो कभी डगमगाता नहीं है। लेकिन हमें ना आपसे एक क्वेश्चन है, आप हमेशा उनसे पूछते होंगे जो हमारे साथ गलत करता है उनके साथ क्या होता है, क्या उनको कर्मा नहीं मिलता है? हम अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो आप हमें पनिश करते हैं, हमें पता है, आप ये चीज़ें महसूस करते होंगे। अगर आपने जाने या अनजाने में कुछ गलत किया होगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ साइन मिल जाएगा, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ संकेत दे देगा कि ये सही नहीं था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो आप यही क्वेश्चन उनसे कहना चाहते हैं कि जब हमारे साथ लोग, जो और भी लोग हैं जो हमें हेट करते हैं, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, जो हमें दुख तकलीफ में तड़पता हुआ तरसता हुआ देखना चाहते हैं, पाई पाई के लिए ना हमें मोहताज देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कर्मा नहीं है। हमारी जो भाग्य में नहीं लिखा है, जो हमारी डेस्टिनी में नहीं लिखा है, उनको कुछ लोग थोपना चाहते हैं और वो चीज़ें आपके साथ होती होंगी। मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारी कुंडली में या हमारा भाग्य जो है, हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर ये चीज़ें कैसी हो रही हैं, फिर हम इतने ज़्यादा लॉसेस में क्यों जा रहे हैं, फिर हमारा डिवोर्स क्यों हो रहा है, फिर हमारे फाइनेंशियल लॉसेस क्यों हो रहे हैं, क्यों हम चाहकर भी अपना घर नहीं ले पा रहे हैं, क्यों हम चाहकर भी अपना करियर सेट नहीं कर पा रहे, क्यों हम चाहकर भी अपने, अगर आप किसी कंट्री में विजिट करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, क्यों नहीं हमारा वीज़ा लग रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जब आप किसी से बात करते हो तो आपको पता चलता है सब ठीक है, डेस्टिनी में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, आपके भाग्य में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, आपके भाग्य में तो फलित लिखा है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने आए हैं, खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे और तरक्की पे तरक्की करेंगे, एक के बाद सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ेंगे, आप फाइनेंशियली लोगों को सपोर्ट करेंगे, ये आपके भाग्य में लिखा है। तो ये जो ईवल चीज़ें आपके साथ हो रही है, ये जो घटनाएं आपके साथ हो रही है कि आप लॉसेस में जा रहे हो, आप अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे हो, आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, आप सेटल नहीं हो पा रहे हो अपनी लाइफ में, आपका करियर सेटल नहीं है, ठीक है, आप अपने लाइफ में कोई एक स्टेबल जॉब नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कुछ अच्छा लाइफ में कर भी रहे हैं, जो कर रहे थे पहले से, वो भी आपके साथ अभी सही नहीं है, आपके साथ सब कुछ ऐसे खराब हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, आपके जो कनेक्शन है, रिश्ते हैं, रिलेशन है, वो भी सही नहीं है और एक के बाद ना नई चुनौतियां आती है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ में। ये सब कहाँ से? ये कुछ ऐसे लोग हैं, ईवल लोग हैं, जो आपको अपने जीवन में ना आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं जहाँ हम हैं वहाँ तुम रहो, हम तुमसे आगे बढ़ सकते हैं लेकिन हमने तुम्हें ये राइट नहीं दिया कि तुम हमसे आगे बढ़ो। तो ऐसे कुछ लोग आपको रोकना चाहते हैं, वो बहुत सारे हाथ पैर मारते हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मुंह पे कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आप डीमोटिवेट हो जाए, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन जब वो आपको देखते हैं ना कि नहीं, आप इन चीज़ों से रुकने वाले नहीं हैं, आपने तो ठान लिया है कि नहीं, मुझे तो अपने सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़नी ही चढ़नी है, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो वो लोग ना तंत्र मंत्र काला जादू का सहारा लेते हैं, जो चीज़ें आपके भाग्य में लिखी नहीं होती है। मैं फिर से ये बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके डेस्टिनी में ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है, ना तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, ना तुम्हारा हेल्थ खराब होगा और तुम अपने जीवन में इतने ज़्यादा सक्सेस के बुलंदियों पर जाओगे कि लोग तुम्हें देखकर हैरान हो जाओगे। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी लिखा रहता है भाग्य में कि तुम तो सीधा अंबानी बनोगे। हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं।
कि तुम अपने जीवन में संपन्न रहोगे। तुम्हें किसी तरह का कोई अभाव नहीं रहेगा जीवन में, ना पहले था, ना अभी है, ना आगे फ्यूचर में कभी होगा। लेकिन वो कहते नहीं, हमारे साथ तो सब कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ तो इसका ऑपोजिट हो रहा है, हम अपने जीवन में हर तरह से निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ लोग हैं जो जानबूझकर आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में, आपके जीवन में ना दुख तकलीफ, ठीक है, दुख और तकलीफ को लेकर आते हैं आपको परेशान देखने के लिए, क्योंकि अंदर ही अंदर उनके अंदर बहुत जलन रहता है। वो आपको खुश नहीं देख सकते हैं, वो आपको हैप्पी नहीं देख सकते हैं, बहुत सारे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जो ईवल चीज़ों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। जब तक उनके साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, सारी चीज़ें उनकी मिट्टी में नहीं चली जाती, तब तक वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और जब उनके साथ वाकई में सारी चीज़ें एक के बाद घटनाएं घटती हैं, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं, स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं ना, तो आप सोचेंगे दीवारों के भी कान हैं क्या, सुन लेते हैं क्या? कुछ ऐसे लोग हैं क्या, कैमरा फिट कर रखा है क्या? हमने कुछ प्लान बनाया, वो प्लान चौपट हो जाता है, वो जो प्लान है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। आप ऐसा कभी कभी सोचते होंगे, अरे आज ही हमने ये प्लान किया था कि ऐसा कुछ हम करेंगे, कोई बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाना है हमें, कोई नई कार हमें परचेस करनी है, नई घर में शिफ्ट करना है, कुछ भी ऐसा आपने कुछ अच्छा अपने लिए, ठीक है, प्लान किया, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, फ्यूचर के लिए कुछ प्लान किया। लेकिन अगले ही पल आप देखोगे आपकी लाइफ में कोई नए चैलेंजेस आ जाते हैं और आप उनसे डील करने लग जाते हैं। अरे इससे अब कैसे बचे, अच्छा इसको आप सॉल्व करना है। तो आपने जो प्लान किया था, जो आपके लिए आपने सोचा था, या अपने फ्यूचर के लिए आपने कुछ प्लान किया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो आपको आगे जिससे आप आगे ग्रो करोगे, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ोगे, वो आप उन पे फोकस्ड करते ही नहीं है। आपका फोकस्ड होता है कि अब ये जो नया चैलेंज आया है, ये जो एक चैलेंजेस आपने लाइफ में वापस ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो आप इनसे फिर बाहर निकलने के लिए ना रास्ता ढूंढने लगते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब वो लोग कर रहे हैं जो पीछे बैठे हुए हैं और तरह तरह के ईवल चीज़ें कर रहे हैं। आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, ठीक है, आपके सामने तो इतना अच्छा बनेंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि सच में कुछ लोग इतने भी अच्छे होते हैं और वही लोग आपके पीठ पीछे वार कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आज का रीडिंग है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो आपको तहे दिल से आपको लगेगा ये तो तहे दिल बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं, ठीक है, इनके मन में हमारे प्रति बहुत सारा प्यार है, लेकिन प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। ये हिडन शत्रु होते हैं, ठीक है, हित शत्रु होते हैं, और ये पीछे से आपको वार करते हैं। तो आप कभी ना कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, क्या ईश्वर इनको नहीं देखते? क्या इनके लिए कर्मा नहीं आता? क्या ये इतना कुछ गलत करते हैं? इनके साथ गलत नहीं होगा? परमेश्वरी माँ शक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली आज आपसे कहना चाहती है कि इनका टाइम पूरा हो चुका है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। गाइस यहाँ पर 888 बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है, यहाँ पर 888 शनिदेव, ठीक है, शनिदेव का नंबर 8। तो शनिदेव जो कर्म फल दाता है वो जागृत हो चुके हैं। अब यहाँ पर बैलेंस होगा। आपके जो हेटर्स हैं, जो हित शत्रु हैं, जो छुपे हुए शत्रु हैं, जो मुंह पे अच्छा बनते हैं, मुंह पे बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर पीछे से वार करते हैं, ऐसे जो लोग जिनके बारे में आपने ईश्वर से पूछा होगा, हमारे साथ तो बुरा किया उन्होंने, क्या आप उनको कोई दंड नहीं दोगे? क्या आप उनको कोई कर्मा नहीं दोगे? हमारे भाग्य में जो चीज़ें नहीं लिखी थी वो हमारे भाग्य में लिखाई गई कुछ ऐसे लोगों ने, तो आप उन्हें दंड नहीं करोगे? क्या आप उन्हें पनिश नहीं करोगे? ये आपका क्वेश्चन हमेशा रहा होगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पर आंसर आया है। आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, हित शत्रु, जिन्होंने हमेशा आपके लिए ना कोई ऐसे ईवल चीज़ें, तंत्र मंत्र, काली शक्तियाँ, ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह के साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर आपको तोड़ा है ना, इनका कर्मा आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून हमें क्या बताता है? किस्मत का पहिया, किस्मत का पहिया, अभी लक आपके साइड आ चुका है
और ये जो कर्मा है ना, ये कर्मा का चक्की है गाइस। जो जैसा करेगा ये हमेशा घूमता रहता है। जो जैसा करेगा ना उसको वैसा ही ना, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही ये कर्मा उसका फल मिलता है। ठीक है, तो कर्मा जो है इनके लिए, अब इन्होंने जैसा कर्मा किया था ना वो चीज़ें अब इनको मिलेगी। और इन्होंने आपको तरसाया है, आपको तोड़ा है, आपको हमेशा एक एक इतना परेशान कर दिया ना कि आप सोचने पर मजबूर हो गए कि ईश्वर हैं भी। कभी कभी आपके माइंड में ये चीज़ें आ गई होंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा है, सच में क्या भगवान होते हैं? इतना कैसे तकलीफ में देख सकते हैं ईश्वर? तो ये आपका क्वेश्चन रहा है ना, क्या उनके साथ कोई कर्मा नहीं होगा जिसने हमारे साथ ये सब किया है? इनका कर्मा जागृत हो चुका है और ये अपने ही शैल से, अपने ही घर से, जहाँ पे भी हैं गाइस आपके हेटर्स, वो आपको बताए ना बताए, उनके जीवन में जो अफरा तफरी मची है ना, मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर कार्ड क्या बता रहे हैं, जो अब कार्ड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो बता रहे हैं ना, ये अपने ही घर से भाग रहे हैं, ये अपने ही शेल से, जहाँ पे भी हैं। इनको ऐसा लग रहा था ना कि ये सुरक्षित है, यहाँ पर हम रह सकते हैं, ये हमारा घर है, अरे हमारा प्यारा सा घर। ये अपने घर से ही भाग रहे हैं। ये ढूंढ रहे हैं 3 ऑफ वैंड्स, ये ढूंढ रहे हैं कि कोई, क्योंकि डूब चुके हैं ये जो कोई भी लोग हैं ना, या डूबने वाले हैं अपने ही घर से। इनके साथ जो कर्मा, अब जो इनको कर्मा मिलने वाला है ना, जिसकी वजह से अपने ही घर से जहाँ पे भी हैं ये वहाँ से भाग जाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये वहाँ से भाग जाएंगे। एक तो इमोशनली इतने ज़्यादा टूट चुके हैं, मतलब ऐसे झुक के बैठे हुए हैं, ये किसी से जैसे नजरें नहीं मिला पा रही है, कुछ भी जैसे अब बचा ही नहीं है, खत्म। ये एक छोटा सा कर्मा मिला होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, और ये टूट गए, बिखर गए। अभी तो बहुत सारी चीज़ें, कर्मा जब घूमता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका भी आपको लक मिलेगा, ठीक है, उसका भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपने किसी को सताया है या कोई भी गलत चीज़ें, अरे आपने चींटी को मारा होगा ना, उसका भी कर्मा आपको मिलता है। तो इन्होंने तो एक ईश्वर के भक्त, जो सच्चा भक्त है, ठीक है, आप अपने ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। हाँ, आप कभी कभी उनसे नाराज़ हो जाते हैं कि इतना भी क्या उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी? क्या वो हमेशा आपके जीवन को, आपके तरक्की को, आपके अच्छे चीज़ों को रोक देते हैं? क्या उनको कर्मा नहीं मिलेगा? और जो चीज़ आपके भाग्य में है भी नहीं, तो क्या इनको कर्मा नहीं मिलेगा? अरे इनको जो कर्मा मिल रहा है ना, ये अपने ही घर से भाग रहे हैं, ये जैसे मुंह छुपा के भाग रहे हैं, ये ढक के अपने आप को भाग रहे हैं। ये इनका पूरा परिवार, बस भागो चलो, और ये डूब चुके हैं या डूबने वाले हैं, और इनको कोई बचाएगा भी नहीं। सब जैसे तमाशा देखने वाले हैं। 3 ऑफ वैंड्स, कोई इन्हें बचाएगा भी नहीं। अरे ये तो तुम्हारा कर्मा है, हमने थोड़ा ना कहा था तुम ऐसे कर्मा करो। अरे ये तो तुमने खुद किया है, ये तुमने कमाया है, तो अब तुम्हें मिलेगा। चाहे साथ में और भी लोग हो, वो भी अपना हाथ धो बैठेंगे। तुमने जो किया है, क्योंकि जब कर्मा आता है, जब शनिदेव आते हैं ना, तो वो बख्शते नहीं है। जो तुमने किया है तुम्हें मिलेगा, और उससे ज़्यादा ही मिलता है। पनिशमेंट देते हैं ईश्वर कि तुम अब सुधर जाओ, तुम अब अपने कर्म को सुधारो। और जब वो सुधारने पर आते हैं, जब तक उनके मन में गंदे भाव नहीं धुल जाते हैं, जो गंदी सोच है वो नहीं धुल जाती हैं, जो दूसरों को देखकर जलन है वो नहीं धुल जाते हैं, जो देश द्वेष भाव है वो नहीं धुल जाते हैं, तब तक ये कर्मा उनका पीछा नहीं छोड़ते। तो इतनी आसानी से थोड़ा इनका मेल हटने वाला है। इनके मन का जो मेल है, आपके हेटर्स के मन का जो मेल है, वो आसानी से नहीं धुलने वाला है। चाहे ये मुंह छुपा के कहीं भी भाग जाए, कुछ भी कर ले, कोई भी यतन जतन कर्म कर ले, हवन कुंभ नहा ले, लेकिन वो चीज़ें नहीं इनका पीछा छोड़ेगी। अब कर्मा पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर 8 सैटर्न बहुत ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा, शनि देव। और गाइस ये जो चीज़ें हो रही है, देखिए पहला व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको इनका कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे ऐसे, लेकिन इनको व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि इनको इनका कर्मा हिट करने लगा। आपके जो हेटर्स है ना, उनको उनका जो कर्मा है, जो किया है, हो सकता है आपको नहीं, और भी बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने कुछ गलत किया होगा, कुछ पार्शलिटी करी होगी, कोई बिजनेस में कुछ गलत कर देना,
कुछ चीट करना, कुछ पैसों किसी का ले लेना, करोड़ों का लॉसो लाखों करोड़ों का किसी का लॉस करवा देना, जानबूझकर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को देना, कुछ भी गलत, या आप पर ईवल स्पेल करना, आपके हेल्थ को टारगेट करना, आपकी फैमिली को टारगेट करना, आपकी मैरिड लाइफ को टारगेट करना, आपके बच्चों के ग्रोथ को रोकना, ठीक है। किसी भी तरह से आपकी लाइफ में अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया, आपके हेटर्स की एनर्जी है और ईवल चीज़ें तो हुई है यहाँ पर, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लियर बता रहा है, ईवल चीज़ें तो हुई है आप पर। आप अपनी लाइफ में स्टेबल पर्सन, किसी भी तरह के कोई कमी नहीं, व्हील ऑफ फॉर्चून, किसी भी तरह के कोई कमी नहीं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की एनर्जी, जिसको एक ऐसे जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो सोचने पर मजबूर हो गया, क्या ईश्वर हैं? इतने जल्दी सब कुछ खत्म हो गया, इतना सारा लॉस, इतना सब कुछ गलत। आपके मैरिड लाइफ में भी इवल चीज़ें करी गई, कुछ ब्लैक मैजिक्स किए गए होंगे, वो टूटने के कगार पर आ चुका होगा, कुछ भी। और अगर उसके बाद भी आपने खुद को संभाला, स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये बता रहा है कुछ आपने स्टार्ट भी किया होगा अपनी लाइफ में, कुछ नया करना, वो भी आपका रुक गया होगा, वो काम भी आपका संपन्न नहीं हुआ पाया। तो ये सब कुछ आपके साथ हुआ है गाइस, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, ये चीज़ें हुई होंगी। आपके हेटर्स ने आपके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें, मुंह पे अच्छा बनते हैं लेकिन पीठ पीछे ये लोग छुरा भुगते हैं। ऐसे कुछ लोग जो अच्छा नहीं सोचते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते हैं। और कुछ केसेस में तो ऐसा मैंने देखा है, खुद के फैमिली के घर के लोग होते हैं, अच्छा बनते हैं और पीठ पीछे ये वार करते हैं। तरक्की से आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस, आपके तरक्की से, आपके खुशहाल जीवन से ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस है। ईवल लोग, हो सकता है खुद के फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं, जो अभी तड़प रहे हैं। अभी करेंटली यहाँ पर आज का टॉपिक क्या है, आपके हेटर्स के साथ क्या हो रहा है। तो अभी करेंटली यहाँ पर जो मैसेज आए वो तड़प रहे हैं। और तड़प क्यों रहे हैं? क्योंकि इनका जो कर्मा है ना, वो इनको हिट करने लगा है, वो इनको परेशान करने लगा है। वो धीरे धीरे करके इनसे इनका वो सब कुछ छीन लेंगे जो आपसे छीना गया है। आपसे जो कुछ भी छीना गया है वो चीज़ें आपको मिल जाएगा। आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप अपने ईश्वर पर विश्वास करिएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, क्या कब सब कुछ ठीक होगा, कब कैसे हम अपने घर में जा पाएंगे, नए घर में जा पाएंगे, कब हम अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, कब हमारी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, कब हम अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जिसके वजह से खराब हुई है ना, वो अपने लाइफ में अब संतुष्ट नहीं रह सकते। उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर उनको कर्मा मिल रहा है। शनिदेव जस्टिस कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पर बता रहा है कि ये डूब रहे हैं ना, तो ये देख रहे हैं लोगों को, क्योंकि इनको पता है कि अब तो हम डूबने वाले हैं, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स ये डूबने वाले हैं, और ये जब डूब रहे हैं ना, तो ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बचा सकती है, कुछ ऐसा जो हमें ऊपर की ओर उठा दे, कुछ ऐसा जिससे हम तैरना सीख ले। नहीं, तुम नहीं तैर सकते। अब तुम्हें चाहे तुम 7 समुंदर पार क्यों ना चले जाओ। 6 ऑफ सोर्ड्स ये सोच रहे हैं कि कहीं बहुत दूर चले जाएं। वो कर्मा, अरे कर्मा कैसे तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। तुमने कोई चोरी करके, धन चोरी करके थोड़ा ना भाग रहे हो, जो तुम पे पुलिस नहीं पीछे पड़ेगी, वो तुम्हें ढूंढेगी। तुमने कर्मा खराब किया है अपना। तुमने एक निर्दोष, जो एक अच्छी फैमिली, आप एक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर पर्सन, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीख ही रहा था, कुछ भी अच्छा कर रहा था, या अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल था। आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, ज्ञान है, ओके, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है। इस वजह से कुछ लोगों को चिढ़ था, या आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी थी, आप और आपके पार्टनर एक हैप्पी फैमिली लाइफ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, आप करियर में स्टेबल थे, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, आप कोई जॉब कर रहे थे पर्टिकुलरली, बहुत अच्छे स्टेबल पर्सन, वो जॉब भी आपका बहुत अच्छा था। अगर कोई बिजनेस था, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। और अगर किसी की वेडिंग, किसी की शादी होने वाली थी, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, किसी की मैरिड होने वाली थी, आप में से जो भी इस वीडियो को सुन रहा है ना, किसी की शादी तय हो चुकी थी, होने वाली थी, वो शादी भी संपन्न नहीं होने दिया। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और अगर कोई यहाँ पर एक नई शुरुआत करना था,
उनके जीवन में वो पेरेंट्स बनने जा रहे थे, जैसे किसी का मिसकैरेज करवा देना, ठीक है। आज तक वो अपने लाइफ में पेरेंट्स नहीं बन पाए, नेचुरली बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं। तो ये सब कर्मा जो किया गया, आप मेडिकल के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है, आप कंसीव कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन चाह कर भी नहीं हो पा रहा है। कौन कर रहा है? ये जो हेटर्स है ना गाइस, इनकी लंका जल रही है। तो ये क्या सोच रहे हैं कि चलो भाग चलते हैं। आपको अच्छे से पता होगा आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, और आप जब जाते हैं, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, कुछ प्रोफेशनल लोगों से बात करते हैं, वो देखते हैं, कहते हैं सब कुछ ठीक है, आपके भाग्य में सब कुछ ठीक है। अगर कुछ ग्रह वैसे ऊपर नीचे होते होंगे आपको बता देते होंगे, लेकिन बाद में आपको पता चलता है ये तो ईवल स्पेल था, अरे ये तो ब्लैक मैजिक्स थे, अरे ये तो किसी ने बांध रखा था, अरे पूरे घर को बांध रखा था, अरे हमारे घर की लक्ष्मी को बांध रखा था। ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ती है, ठीक है। और कुछ लोग तो इस चीज़ पे तब यकीन करते हैं जब वाकई में ना उनके साथ वो फील करते हैं कि अरे लग रहा है दीवारों के भी कान है, तब जाकर फील करते हैं, ठीक है, तब उनको विश्वास होता है। जब चीज़ें सब कुछ नॉर्मल है, सारे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं मेडिकल के वो सब कुछ नॉर्मल है, तो चीज़ें कहाँ से खराब हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ लोग हैं जो बैक टू बैक ईवल चीज़ें कर रहे हैं, तंत्र मंत्र काला जादू का सहारा ले रहे हैं, तंत्र मंत्र काला जादू का सहारा ले रहे हैं। तो अब ये, और गाइस मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, कर्मा इनको हिट कर रहा है, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि भाग निकलते हैं क्योंकि डूब रहे हैं, ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स ये डूब रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स की भाग जाते हैं कहीं बहुत दूर, चलो 7 समुंदर दूर भाग जाते हैं, ठीक है। इनके माइंड में ये चोर जो है ना, इनके माइंड में ये सारी बातें आ रही है, और ये सारी चीज़ें ना इनके साथ अब सडन होने वाली हैं। 8 ऑफ वैंड्स, बहुत जल्दी 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 कर्मा इनको हिट करेगा, ठीक है। ये महसूस करेंगे कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, बनते बनते इनके काम। देखिए आपके साथ क्या हुआ है ना, आप एक बार सोच लीजिए, कुछ गलत हुआ है, कुछ बहुत गलत हुआ है कि सब कुछ गलत हुआ है, सब कुछ जैसे आपका खराब हो गया, आपका जैसे बसा बसाया जीवन आपको लगा कि उथल पुथल मचा हुआ है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें जैसे खराब हो गई, अच्छी खासी स्टेबल लाइफ ना अभी सही नहीं है, एक बार याद कर लीजिए। तो वो चीज़ें अभी ये फेस करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इनके साथ होगी, और ये भी ऐसे जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके साथ ये चीज़ें ऐसी जल्दी जल्दी हुई होंगी, आपको सोचने तक का मौका नहीं दिया जा रहा होगा कि सोचने दो थोड़ा सा, भाई हमें भी और थोड़ा सा इसके विषय में सोचने तो दिया जाए, लेकिन आपको सोचने नहीं दिया जा रहा था। इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया गया, इतना ज़्यादा आपको तोड़ा गया, इतना ज़्यादा मोड़ा गया कि आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिल रहा होगा। एक के बाद कोई ना कोई बैड न्यूज़, कोई ना कोई गलत चीज़ें, कोई ना कोई लॉसेस, कोई ना कोई जैसे कोई एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट, कोई बैड न्यूज़ सुनना, अरे यहाँ पे लॉसेस हो गया, अरे ये चीज़ हो गया, अरे वो चीज़ हो गया, अरे गलत कुछ हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ें। तो अब वो सारी चीज़ें सडन 8 ऑफ वैंड्स इनके तरफ जा रहा है, तभी तो इतना तड़प रहे हैं और इतना ज़्यादा बोझित हो चुके हैं, इतना ज़्यादा बोझित हो चुके हैं। ये सब जब इनके साथ होगा ना, तो ये 10 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में चले जाएंगे, थक जाएंगे, थक चूर हो जाएंगे। अब कहाँ से जाए, क्या करें, कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से नैया डूब चुकी है। नैया को पार लगाने की कोशिश करेंगे, ओके। 6 ऑफ सोर्स, ये जो एनर्जी है पार, इनको लगे कोई तो पार कर दे, इस एनर्जी से कोई हमें पार कर दे, यहाँ से कोई दूर ले जाए। इनके माइंड में अगर अरे कोई तो हमें सहारा दे दे, कोई सहारा नहीं देगा। उस टाइम पे तो लोग कहेंगे तुम्हारा कर्म तुम संभालो, हमने थोड़ी ना कहा था तुम इतना किसी के साथ गलत करो। जो लोग साथ दे रहे थे ना, वो भी साइड हो जाएंगे, और जिनके पास जाकर ये सारी चीज़ें करवा रही थी ना, वो भी साइड हो जाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है ना गाइस, ये सारी चीज़ें व्हील ऑफ फॉर्चून बैकफायर हुई हैं। ये तब तक आपके साथ गलत कर पाए हैं जब तक ईश्वर ने इनको ना, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब तक ईश्वर ने ना इनको ये इजाज़त दे रखी थी, ठीक है, तुम कितने नीचे गिर सकते हो सकता है पास्ट लाइफ में आपका भी कुछ रहा होगा इनके साथ, कोई कर्मा का लेन देन जो अभी इस लाइफ में वो पूरा होना था,
ठीक है। तो ईश्वर ने इनको जितना इजाज़त दिया इन्होंने किया, और ये जैसे छूट इनको मिल गई, ईवल चीज़ों की छूट इनको मिल गई, तांत्रिक चीज़ों का छूट इनको मिल गया, ठीक है। तो ये इतना नीचे कुछ लोग गिर गए होंगे, मुझे ये 6 ऑफ सोर्ड से इतना कुछ लोग नीचे गिर गए होंगे। आज ये दुर्गति क्यों है, ये जो दुर्गति इनकी होने वाली है वो क्यों है? ऐसा कुछ कर दिया आपके साथ जहाँ पर आपने ईश्वर पर डाउट कर दिया होगा। एक पल के लिए हुआ होगा, मन में ये बातें आ गई होंगी, पता नहीं शायद ईश्वर है भी कि नहीं, वो मेरी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं, मेरी पुकार सुन भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। गुस्से में आके आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे टूट गए होंगे, तब आपके मन में ये बातें आई होंगी और आपने ये पूछा ज़रूर होगा, हमारे साथ गलत हो रहा है और आप देख रहे हो, आप उसको पनिश नहीं करोगे क्या? आप उनको दंडित नहीं करोगे? तो अब उनको पनिशमेंट मिलेगी। अब जो उनके साथ, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि जैसे मैंने बोला 8 ऑफ वैंड्स सडन होगा, बहुत जल्दी होगा। कर्मा इनके लिए अब खराब हो चुका है, कर्मा इनको हिट करने लगा है, ठीक है। तो उसके बाद ये सोचेंगे कि चलो इतने में ही, अरे आपके साथ तो बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी होंगी आपके साथ, आप ऐसा सोचने लग गए होंगे कि ईश्वर है, आपके माइंड में बहुत सारी गलत भाव आते होंगे, आप रात को सो नहीं पाते होंगे, आपके मन में डर होता होगा, अगले पल क्या होगा, अगले पल पता नहीं कौन से वार आप पर छोड़ दिए जाएंगे, पता नहीं कौन सा ऐसे ब्रह्मास्त्र आप पर छोड़ दिए जाएंगे, पता नहीं अगले पल आप सोते नहीं होंगे, आप डरते होंगे। मुझे कुछ लोगों की एनर्जी, आप सोते नहीं होंगे, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, डर एक बैठ गया होगा ईवल चीज़ों का। आप कभी अपनी लाइफ में इतना डरे नहीं होंगे जितना हो सकता है जब ये गलत चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी ना, आप कभी अपनी लाइफ में इतना डरे नहीं होंगे। लेकिन जब आपके साथ सब कुछ गलत होने लगा था ना, तो आपको कहीं ना कहीं डर बैठ गया था, पता नहीं अगले पल क्या हुआ, क्योंकि सडन हो रहा था सब कुछ। ये जितना भी गलत आपकी लाइफ में हो रहा था ना, जल्दी हो रहा था, एक के बाद गलत चीज़ें आपके साथ हो रहा था। तो डर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। हर तरह से जैसे एक मन में डर था, कुछ ना कुछ भय बैठ गया, और उस डर में शायद आप रात को सो नहीं पाते होंगे, मन बेचैन रहता होगा, ठीक है। आपका कुछ हेल्थ इशू भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 10 ऑफ वैंड से मुझे कुछ हेल्थ इशू, मतलब थकित हो गए थे, बहुत ज़्यादा हार चुके थे, एक हार वाली एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी, ठीक है। हार जाना, बहुत सारी चीज़ें, फैमिली में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, करियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जो सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, वो प्लान आपका सक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका वो काम भी नहीं लग रहा है, ठीक है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में प्रॉब्लम, आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, ठीक है। तो हर तरह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, और कभी कभी ना कुछ लीगल इशू में फंस जाना, जो चीज़ें आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा वो चीज़ें आपके साथ होना उस टाइम पे, ठीक है। जब आपकी लाइफ में ये ट्रॉमा आया, ये जो एक टावर, एक डेविल वाली एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, उस टाइम पे जैसे बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। अब जैसे राहत का गाइस मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, जैसे राहत की सांस नहीं ले पा रहे थे, भूल चुके थे कि सुकून क्या है। आप जैसे जी रहे थे ना, तो एक पत्थर की तरह, ठीक है, एक पत्थर की तरह, एक पत्थर बन गया जो बस सांसें ले रहा है उसके पास, लेकिन जीने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा आपको बनाया, इतना ज़्यादा थकित कर दिया, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, इतना लोड आपने ले लिया हर चीज़ का, हर एक तरह से ना आपने बहुत प्रेशर ले रखा था। सोचते बहुत होंगे ना, ओवर थिंकिंग करना, कहाँ से ये चीज़ें हो रही है, कौन कर रहा है, कैसे ये सब, इन सब से बाहर। दूसरा ये डर था कि पता नहीं अब अगले पल क्या होने वाला है, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वॉइस आ रही होगी ना, अगर गाइस आपको बैकग्राउंड से कुछ नॉइसेस आ रही होंगी तो आप प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। आज घर में पूजा है ना, तो यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली एनर्जी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको ना हमेशा हारते हुए देखना चाहा है, और मुझे लग रहा है ये आज से नहीं है,
ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से आपसे जल रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग जब आप अपने तरक्की, जब आप सक्सेस के पीक पे होंगे, तब कुछ ऐसे ईवल जेलस लोग, ठीक है, जिनके मन में द्वेष आ गया, अरे ये तो बहुत आगे जा रहा है या जा रही हैं, अरे इनके जीवन में तो अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, संपन्न हो रहा है, ठीक है, तो कैसे रोका जाए, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो मैजिक करना पड़ेगा। ऐसा मैजिक कर दिया इतने सारे, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में से कुछ लोग या आपकी फैमिली में हो सकता है ना, कुछ लोग कहते होंगे अरे ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब उनकी आंखों के सामने ऐसा कुछ हुआ तब उनको भी विश्वास हुआ होगा, अरे हाँ यार, एक साथ इतनी सारी चीज़ें थोड़ी ना होंगी। आपके साथ हो सकता है ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई होंगी, हर तरह से आपको कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ सुनने को मिले होंगे, बनते बनते काम बिगड़ गए, अपना घर जाते जाते आप अपने घर पे नहीं गए, ठीक है, अपना खुद का घर, या अगर आपने आपका एक नया घर, ठीक है, या आप कोई बिजनेस कोई नया बिजनेस लॉन्च कर रहे होंगे, या कुछ अपने घर में कोई आपके वेडिंग, कुछ होता है ना मंगल कार्य संपन्न करना, कुछ किसी का मुंडन, किसी का कुछ ऐसे जहाँ पर लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहन के सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे मंगल कार्य संपन्न करना, वो आपका रुक गया होगा, ठीक है, किसी की वेडिंग हो सकती है, कुछ मुंडन वगैरह, कुछ भी ऐसा, कोई पूजा हवन कीर्तन हो सकता है, जहाँ पर कोई घर प्रवेश हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, आप कुछ नया काम करना चाह रहे होंगे, किसी का वीज़ा नहीं लग पा रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें ना जैसे एक बार में आके ठहर गई, या आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, कोई हेल्थ इशू से पूरी तरह से उनका हेल्थ पूरी तरह से टारगेट हो जाना, और वो ठीक भी नहीं हो पा रहे होंगे। अगर वो ठीक होने की कोशिश भी करते होंगे, रिकवर करने की कोशिश भी करते होंगे, तो बाद में फिर कहीं ना कहीं से उनको चोट लग जाना, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई पेरेंट्स नहीं बन पा रहा है, चाह कर भी, बहुत सारी चीज़ें यत्न करके भी, तो इस तरह के सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई लीगल इशू में फंस जाना, ना चाहते हुए, आपकी कोई गलती नहीं, आप वहाँ पर फंस गए, ठीक है, कोई कोर्ट केस वगैरह में, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉसेस होना, सडन ये सारी चीज़ें हुई होंगी, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सडन लॉसेस होना, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरह के जिम्मेदारी, इस काम, इन सारी चीज़ों के पीछे उन सब की जिम्मेदारी है, ठीक है, वो सब जिम्मेदार है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून अब टर्न हो रहा है, ठीक है। बहुत सालों तक आप तकलीफ़ में रहे हैं, यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो अब आपने ये जो पूछा है ना अपने ईश्वर से, ये वीडियो आपके लिए कंफर्मेशन है कि बस हो गया, अब इनको इनका कर्मा, ये उछल कूद बहुत कर रहे होंगे, इनको ना जैसे अंतर मन से संतुष्टि मिल रही होगी, अरे इतना कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो पाया, हम तो और अपने लाइफ में अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, अरे हम तो बहुत शाइन कर रहे हैं, अरे हमारे साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, अरे इनका जीवन देखो, ये अंदर से जो इनको संतुष्टि मिल रही थी ना, वो संतुष्टि अब इनका हटने वाला है, क्योंकि अब कर्मा हो रहा है। और ऐसा होगा ना, आप गाइस इनके साथ जो होने वाला है ना, आपको देख के ना तरस आ जाएगा। अगर ये आपके हिडन शत्रु भी हैं, आपके सामने अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते ना, फिर भी आपको तरस जरूर आएगा ऐसे कुछ लोगों को देखकर, हाय इनके साथ कितना गलत हो रहा है। ऐसे वाली एनर्जी में, क्योंकि जो चीज़ें आपके भाग्य में नहीं थी ना, वो चीज़ें आपने सहन करी है। दोनों हाथों में लड्डू खाने वाले इंसान को इतना ज़्यादा इन्होंने परेशान किया कि अब तो ईश्वर आपके पक्ष में आ चुके हैं, अब तो शनि देव आपके पक्ष में। आज 88 लिखकर ज़रूर से रीडिंग को क्लेम करना, क्योंकि यहाँ पर साक्षात ओके वर्ल्ड का कार्ड भी है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड ओ माय गॉड सेलिब्रेशन तो आप करेंगे। वर्ल्ड का कार्ड भी ये बता रहा है कि सैटर्न, ओके। तो भाई आप तो अब शनिदेव आपके जीवन में न्याय करने वाले, और वो तो न्याय करते ही हैं, शनिदेव ही आपके जीवन में न्याय, उनको यही दायित्व दिया गया है न्याय करना। कर्म फल जो जैसा करेगा उसको उसके हिसाब से उसका कर्म फल मिलेगा। इन्होंने तो बेड़ा गर्द करवा लिया अपना, पूरी तरह से अपने जीवन को ना नैया डुबा ले, क्योंकि ये चक्की चलने वाला है, ये जो न्याय का चक्की है ना वो चल रहा है।
अब आपको न्याय दिया जाएगा, आपको जस्टिस दिया जाएगा, जस्टिस सर्व किया जाएगा और इनका बुरा कर्मा, और जब ये बुरा कर्मा इनको मिलेगा ना, हिट करेगा धीरे धीरे करके, तो ये सोचेंगे कि अब तो इनको इनका ना जैसे फ्यूचर दिख जाएगा उस टाइम पे। थ्री ऑफ वैंड्स, ये फ्यूचर साफ साफ अपना क्लियर फ्यूचर देखेंगे कि अच्छा ये वाली हाल है, अब हम डूबने वाले और नैया हमारी डोलम डोल, कोई नहीं बचाने वाला। तो ये सोचेंगे सिक्स ऑफ सोर्ड्स कि चलो भाग निकलते कहीं बहुत दूर, लेकिन कहीं नहीं भाग पाएंगे। सडन एट ऑफ वैंड्स, जो होने वाला है ना इनके साथ, इतने बोझित हो जाएंगे कि एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 10 ऑफ वैंड्स, एक कदम आगे नहीं, इतना लोड लेके कहाँ जाएंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर लेकर कहाँ जाएंगे, ये जैसे झुक जाएंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे और झुक जाएंगे, बेहोश होकर गिर जाएंगे, ऐसी वाली हालत हो जाएगी इनकी। गाइस, आपके हेटर्स की ऐसी वाली हालत हो जाएगी। आप बस देखिए अब ईश्वर क्या करते हैं और शनि देव क्या करते हैं। आपने जो पूछा है ना, ये उसका क्वेश्चन है, ये रीडिंग आपके क्वेश्चन का आंसर लेकर आया है कि ये भी बख्शे नहीं जाएंगे। आपका हो सकता है पास्ट लाइफ से इसका कोई कर्मा का लेन देन था जो कंप्लीट हो चुका था बहुत पहले, लेकिन ये जैसे जेलस में, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी में पीछा नहीं छोड़ रहे थे आपको या आपकी फैमिली को या आपके परिवार को, ठीक है। तो अब वो चीज़, कर्मा का लेन देन तो पूरा हुआ, शनिदेव आए और शनिदेव तो बख्शते नहीं है। शनिदेव किसी को नहीं बख्शते, उनको न्याय करना है। इनके मन से भी तो वो मेल हटाना है ना, इनको भी एक अच्छा इंसान बनाना है कि क्यों किसी से जलना, क्यों किसी के लिए आप बुरा सोच रहे हो। तो ये जो इनके अंदर का मेल है ना, वो आसानी से नहीं निकलने वाला, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें शनिदेव को करनी पड़ेगी, तब जाकर ये मेल, ये पाप इनके मन से हटेगा, तब जाकर एक अच्छे इंसान बनेंगे, तब इनके सारे मेल धुलेंगे, पाप हटेंगे, तब जाकर इनको थोड़ा सा राहत मिलेगा, थोड़ा सा राहत, ये रिलीफ करेंगे। लेकिन अब नहीं, आप यहाँ पर रिलीफ करने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे गुड लक आने वाले, क्योंकि यहाँ पर जब मैं शफल कर रही थी ना, मुझे बार बार 4 ऑफ वैंड्स सुनाई दे रहा था। तो अब आपके घर में मंगल कार्य भी होंगे, आपके घर में आप जो चाहते हैं वो चीज़ें संपन्न भी होंगी, ठीक है। ग्रो भी करोगे, शाइन भी करोगे। अब सब कुछ जो जो आपने सोचा है ना, आपकी जो मैनिफेस्टेशन डायरी है लिखी होगी, आपने सोचा है, वो सारे काम होंगे, ठीक है, सब कुछ होगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एक जो जैसे कहते हैं ना, पॉज की एनर्जी में आपको डाल दिया गया था, रुक गए आप, ठहर गए आप, कुछ काम नहीं आपका बन रहा था, वो काम अब आपका ऐसे चुटकियों में बनेगा, ठीक है। उस पॉज की स्थिति से आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस एंड द फूल, ओ माय गॉड, एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत, और ये नई शुरुआत आपको एम्प्रेस बना रहा है, ठीक है। द फूल, एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत, और नई शुरुआत आपको एम्प्रेस बना रहा है, ठीक है। आप एम्प्रेस बन रहे हैं। सो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक न्यू जर्नी पर जाने वाले हैं गाइस। यूनिवर्स आपको एक न्यू जर्नी पर लेकर जाने वाले हैं, रेडी हो जाइए। और ये न्यू जर्नी, ये जो एक नया सफ़र आपका शुरू हो रहा है, ये आपको एम्प्रेस बना रहा है, दी एम्प्रेस, ठीक है। सो आप एम्प्रेस बन रहे हैं, आप फलित कर रहे हैं। अब आपका जो वृक्ष है ना, जिसके लिए आपने बहुत परिश्रम किया है, उसमें मीठे फल लगने वाले हैं, आप मीठे फल चखने वाले हैं। सो दी एम्प्रेस, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेल है, फीमेल है, आप एम्प्रेस, मेल है तो आप एम्प्रर, फीमेल है तो एम्प्रेस, ठीक है। तो दी एम्प्रेस बनने के लिए रेडी हो जाइए। आप एक न्यू जर्नी, एक न्यू सफ़र, ठीक है, एक नया सफ़र शुरू करने वाले हैं अपनी लाइफ में। जो जो आपने सोचा है ना गाइस, आपकी डायरी में, आपके 2400 घंटे आपके माइंड में वो चीज़ें चलती रहती है। ऐसा करना है, वो करना है, ये काम करना है, ऐसा करना है, अपने नए घर में जाना है, ये करना है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आप लोग सोच लेते हैं, बहुत सारे लोग, वो सब कुछ आपका संपन्न होगा, वो सारे काम आपके बनेंगे, ठीक है। कुछ लोग की ये भी होते हैं ना, आप अपने घर में ही हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए ना कि मेरा अपना एक और घर होना चाहिए, ठीक है। वो भी आपका जल्दी संपन्न होगा। ओ माय गॉड, कोई ऑफर, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, नाइट ऑफ कप, ठीक है। कुछ कमिटमेंट की बात आ रही है, आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं, सॉलिड कमिटमेंट। अगर ये करियर से रिलेटेड है तो भी सॉलिड कमिटमेंट, ठीक है। एंड आपके लाइफ में
आपके जो पर्सन है उनसे आपका जो कनेक्शन है और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्वीट, और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। एंड ये आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात आ रही है, सॉलिड कमिटमेंट, करियर से हो सकता है या फिर आपके रिलेशन, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कमिटमेंट की बात, कुछ सॉलिड प्रॉमिस आपको दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉमिस आपको दे सकते हैं, कुछ ऐसा। ओ माय गॉड बहुत सारा प्यार, ओ माय गॉड बहुत सारा प्यार। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप बैलेंस कर रहे हो, अब आप बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को, हाश ऐसे करके बैलेंस कर रहे हो, आपकी लाइफ ऐसे बैलेंस हो रही है, हाश चलो हुआ तो अब आप इस एनर्जी में आ रहे हो। एस ऑफ कप, बहुत सारा गाइस, डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप ये लोगों को कहते भी होंगे कि हाँ वो मुझको तकलीफ़ में देखकर परेशान होते हैं, लेकिन हाँ मेरे को भी अपना कुछ कर्मा रिलीज़ करना है, मुझे पास्ट में इसको आगे लेकर थोड़ी ना जाना है, हाँ मुझे इस रिलीज़ करना है, मुझे पता है। लेकिन वो मुझे ऐसे दुखी देखकर खुश तो नहीं होते क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो वाकई में एस ऑफ कप्स, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार है ना कि ये प्यार बाहर आ रहा है, ठीक है। और आँखों पे दिखता है आपको कि आपके ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सो यस, आपकी लाइफ फाइनली अब बैलेंस आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, एक न्यू जर्नी पर जाने वाले हैं, एम्प्रेस बन रही हैं, ओके। सॉलिड कमिटमेंट आपको मिलने वाले हैं, करियर से आपके पर्सन, करियर से भी मिलेगा, आपके पर्सन भी आपको सॉलिड कमिटमेंट देने वाले हैं। एंड यस, डेफिनेटली आप बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ईश्वर इस एनर्जी की रक्षा करें, बिल्कुल भी नज़र नहीं लगनी चाहिए, ब्यूटीफुल एनर्जी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखिएगा और ईश्वर के सानिध्य में रहिएगा। अगर आप ईश्वर के सानिध्य में, किसी के पास कोई इतनी शक्ति नहीं, कोई इतने पावरफुल नहीं है कि वो ईश्वर से लड़ सके, ठीक है, किसी के पास वो हिम्मत नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हमेशा ईश्वर के सानिध्य में रहिए और जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।